नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि राज्य का दर्जा बहाना नहीं हो सकता और चुनी हुई सरकार के पास जनता के हित में काम करने के लिए पर्याप्त अधिकार हैं। मनोज सिन्हा ने कहा, यह कहना कि राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही काम होगा, जनता को गुमराह करना है। चुनी हुई सरकार को अपने अधिकारों का प्रयोग जनता के हित में करना चाहिए। आजकल चर्चा है स्टेटहुड कब मिलेगी। कई अवसरों पर मैं बोला हूं, आज इसे दोहराना चाहता हूं। यूटी बने, जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी, उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इतनी बात कहता हुआ मैं आप सबके हृदय से धन्यवाद देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। मनोज सिन्हा के जवाब में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए उपराज्यपाल को अपना काम देखने की सलाह दी और पहलगाम आतंकी हमले की याद दिलाई। उमर ने कहा, जब सुरक्षा की जिम्मेदारी उपराज्यपाल के अधीन है और ऐसा हमला हुआ तब वे हमें काम सिखाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अपने पिछले 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने राज्य में कभी किसी पर्यटक को नुकसान नहीं होने दिया। उमर ने केंद्र पर वादा तोड़ने का आरोप लगाते हुए पूछा, जब संसद और सुप्रीम कोर्ट में राज्य का दर्जा लौटाने का आश्वासन दिया गया था तो अब इसे टाला क्यों जा रहा है। उन्होंने पूछा कि आखिर राज्य का दर्जा लौटाने का उपयुक्त समय तय करने की कसौटी क्या है। 14 साल पहले इस पुल पे हमने काम शुरू किया, फिर काम बंद हुआ और ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों ने ये पुल हमारे लिए ही रखा था कि इंशाल्लाह दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी, दोबारा मुबारक गुल साहब ईदगाह के एमएलए होंगे और इस पुल के ईदगाह के तरफ नूरबाग में एक प्रोग्राम के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में ही 14 साल बाद इस पुल का रिबन कटेगा और ये पुल लोगों के इस्तेमाल के लायक होगा। और यही हमारी बदकिस्मती है। इतना सारा कुछ हमें कहा गया था 6 साल पहले कि 370 ये जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट है, इसको हटाएंगे तो जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी। कहा था कि यूटी बनने में जम्मू कश्मीर के काम में और तेजी होगी। आज यहां तक के एक जिम्मेदार शख्स ने मुझे सलाह दी कि यूटी और स्टेटहुड पे लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, अपना काम करो। लेकिन ये पुल उस बात का सबूत है कि इन लोगों ने झूठ और धोखे के अलावा हमें और कुछ नहीं दिया। जो काम हमने 2014 में छोड़े वो काम वहीं के वहीं रहे। मैं जहां जहां जाता हूं वही देखता हूं, चाहे वो पुल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो। आज मेरे काबिना के साथी सकीना यत्तू साहब ने असेंबली में एक सवाल के जवाब के सिलसिले में
यही कहा कि डिग्री कॉलेजों के ऐलान हुए, लेकिन डिग्री कॉलेजों के बिल्डिंग नहीं बने, उनके कोर्स शुरू नहीं हुए, यहां जमीन रखी गई, नए जवानों के प्लेग्राउंड के लिए प्लेग्राउंड नहीं बने, यहां जमीनें रखी गई, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए बने नहीं, और फिर हमें कहा जाता है कि आप लोगों के काम करो, लोगों को धोखे में मत रखो। अरे जनाब, अगर हमें धोखे में रखना होता तो जो 11 साल इस पुल के लिए आपने लोगों को इंतजार करवाया था, 11 साल और लगते, लेकिन वो 11 साल का इंतजार 14 साल का इंतजार हमने अपनी हुकूमत के 1 साल में मुकम्मल करके इस पुल को लोगों के हवाले किया। इसी तरह जगह जगह हम जाके निजाम ठीक कर रहे हैं। इस बात के बावजूद कि इन हालात में काम करना आसान नहीं है, हमने आज तक कभी हालात का बहाना नहीं बनाया। इस बात के बावजूद कि मौजूदा अफसरान के साथ काम करना आसान नहीं है। देखिए अपने आसपास कौन से हुकूमत का अफसर आपको दिख रहा है? तब 2011 में यहां संगे बुनियाद रखा गया होगा, उस प्रोग्राम में डीसी, एडिशनल डीसी, डिवकॉम, एसएसपी, आईजी, आरएनबी डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी, पता नहीं और कितने सीनियर अफसर वहां मौके पे खड़े होते। आज जब इस पुल का इनॉग्रेशन हुआ, दिखाइए ना कौन सा अफसर है, एक अफसर दिखाइए मुझे। हमें कहा जाता है कि काम करो, बहाने मत बनाओ। हम बहाने नहीं बनाते जनाब। इन मुश्किलात के बावजूद जो आप हमारे रास्ते में डालते हो, हम अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इस बात के बावजूद कि बार बार हमारे रास्ते में रुकावटें पेश की जाती हैं, जेकेएस का अफसर जो मेहनती हो, जो काम करने वाला हो, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हो, उनको उठा के लद्दाख भेजा जाता है। अरे नाब, 6 साल हो गए अब लद्दाख के यूटी बने हुए, क्या आज भी कश्मीर का अफसर जाके वहां काम करेगा? लद्दाख के लोग आज कहते हैं कि बेरोजगारी है। लद्दाख के लोग, उनको रोजगार नहीं मिलता। क्या 6 साल में आप उनके अफसर तैयार नहीं कर सके? क्या 6 साल में आप उनके टीचर तैयार नहीं कर सके? क्या 6 साल में आप उनके इंजीनियर तैयार नहीं कर सके? कितने अफसरों के मैं नाम लूं जो बिना हमारी इजाजत के हम उनको डिपार्टमेंट में लगाते हैं, सुबह जब उनसे काम लेने जाते हैं, पता है कहां गया? आप उसको उठा के लद्दाख भेज दिया गया। और उस बात के बावजूद इन लोगों के ये काम जो अधूरे छोड़े गए, उनको हम लोग मुकम्मल कर रहे हैं। हमने लोगों के साथ वादे किए, ये सोचते हुए कि जम्मू कश्मीर की माली हालत अब सुधार रही होगी, अब ठीक होगा, अब मरकज से पैसे मांगने की जरूरत नहीं होगी। हमें क्या मालूम था कि जिन हालात में जम्मू कश्मीर के खजाने को छोड़ दिया गया, खजाने का हाल वही है। लेकिन उस खजाने के हालात के बावजूद सोशल वेलफेयर की स्कीमों में हमने इजाफा किया, चाहे वो पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन हो, जो हम अपनी गरीब बहनों को
शादी का असिस्टेंस देते हैं, शादी के लिए जो मदद दी जाती है उसको बढ़ाया गया। यहां तक कि तमाम सरकारी बसें, ये ई बस, एसआरटीसी बस, तमाम बसों में हमने अपनी बहनों के लिए, अपनी माओं के लिए मुफ्त सवारी का जो है एक ऐलान करके इनके हवाले ये बसें की। बिजली के निजाम को बेहतर, पिछले साल सर्दियों में कोशिश रही कि मौसम के बावजूद बिजली के सप्लाई में कटौती कम हो, कट कम रहे। और सबसे बड़ी बात, जो लोग हमसे कहते हैं कि बहाने मत बनाओ, काम करो, मैं आपसे पूछता हूं, क्या किया आपने श्रीनगर शहर को सैलाब से बचाने के लिए? क्या किया? इस साल अल्लाह ने अगर बचाया नहीं होता, अगर 2 दिन और बारिश होती, 2014 जैसे हालात दोबारा होते। कहां गए वो पैसे जो हमारे फ्लड रिलीफ के लिए आए थे, जो झेलम के ड्रेजिंग के लिए आए थे, जो फ्लड चैनल को खोदने के लिए आए थे, जो गुलर में और पानी आए उसके लिए आया था? वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट, कहां गए वो पैसे? अरे नाब, 2014 में तो कम से कम 6 दिन बारिश पड़ी, 7वें दिन हम फटे। इस साल तो 2 दिन बारिश हुई, तीसरे दिन बंद फटने शुरू हो गए। तीसरे दिन लोगों ने फ्लाईओवर पे अपनी गाड़ियां लगानी शुरू की। यहां ऊपर झेलम के किनारे जो मकान है, मकानों के अंदर पानी घुसना शुरू हो गया था। अरे ना, मशवरा देना बहुत आसान है, पहले ये बताएं ना हुआ क्या हमारे साथ। हमें मशवरा दिया जाता है कि काम करो, खुद अपने मशवरे पे अमल करो। आज जो तबाही और बर्बादी हम देख रहे हैं, आज जो बेरोजगारी, जो जीएसटी की कमाई में कमी, जो हमारे होटल खाली पड़े, हमारे रेस्टोरेंट खाली रहे, हमारे हैंडीक्राफ्ट वालों का सेल नहीं हुआ, हमारे टैक्सियां, शिकारे, हाउस बोट खाली, क्यों? क्योंकि पहलगाम में हमला हुआ। यहां की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी किसके हाथों में? मेरे हाथों में नहीं। मेरे हाथों में होता, हमने कभी इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बनने नहीं दिए। 6 साल में वजीर आला रहा, ना फिर मेरे साथ एमओएस, टूरिज्म और होम, मुबारक गुल साहब मेरे एडवाइजर और फिर स्पीकर से एक जगह दिखाइए ना आप जहां टूरिस्ट को निशाना बनाया गया हो। 26 हमारे मेहमान पहलगाम में मारे जाते हैं और हमें सलाह दी जाती है काम करो। काम करना हम जानते हैं ना, अपना काम करो, हम अपना करेंगे। लेकिन कम से कम जो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में वादा हुआ, उसकी बात करिए। स्टेटहुड से ये लोग डरते क्यों हैं? छोड़ना नहीं, क्यों नहीं चाहते इख्तियार? अगर वादा हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, अगर उस वादे की बुनियाद पर लोगों ने वोट डाले, तो वो स्टेटहुड का वादा
पूरा क्यों नहीं हो रहा? असेंबली में 90 एमएलए बने, मां सिवाय 1-2 को छोड़ के। मुझे बताइए ना, आप कौन सी तंजीम ऐसी है जिसने स्टेटहुड के हवाले से वोट नहीं मांगे लोगों से? चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो। उस वक्त लोगों को इलेक्शन में लाने के लिए कहा कि इलेक्शन के बाद स्टेटहुड दिया जाएगा। आज कहते हो थोड़ी और देर इंतजार करो। बताएं कब तक? हमें कहा जाता है कि सही मौके पे, एट द अप्रोप्रिएट टाइम, जब वक्त सही होगा। ठीक है ना, मैं इंतजार करूंगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि सही वक्त को तोलने का तरीका क्या है, मुझे बताएं। किस तराजू में हम ये तोलें कि स्टेटहुड का सही वक्त आ गया है? बताइए, ताकि मुझे पता चले हमें क्या हालात तैयार करने होंगे। मैं भी जानूं, वजीर आला के तौर मुझे पता होना चाहिए ना कि ये रखा गया है गोल मुकाम। इस मुकाम पे पहुंचने के बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा, ताकि कम से कम हमें पता चले ना, ये एक टारगेट है। जिसने डिप्टी सीएम साहब ने इस पुल के लिए एक टारगेट तय किया, अफसरों को कहा कि हमें 15 अक्टूबर तक ये पुल चाहिए। 15 अक्टूबर तक पुल बन गया। इसी तरह स्टेटहुड के मामले में खुदारा जो लोग हमें कहते हैं कि सही वक्त पे आपको मिलेगा, मुझे सिर्फ इतना ही बताएं वो कि सही वक्त कब होगा, कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा, ताकि हम सही वक्त तक पहुंचे और जम्मू कश्मीर को हम इस दलदल से निकालें जहां बिना पता चले सरकारी मुलाजिमों को बिना उनसे पूछे नौकरियों से निकाला जाता है, जहां बिना पता चले किसी एक शख्स के इशारे पे यहां लोगों के बिजनेसों पे ताले लगाए जाते हैं, उनको घर से बेदखल करने की कोशिश की जाती है। ये पुल इस बात का सबूत है कि हमने जो वादे लोगों के साथ किए हैं, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, यहां के नौजवानों की बेहतरी के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए और अपनी इज्जत और वकार की बहाली के लिए इंशाअल्लाह हम उन वादों पर कायम हैं। हम वो लोग नहीं हैं ना जो हालात का बहाना बना के अपने आप को जो है क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। मैं वो शख्स हूं, जहां ठीक होता है मैं ज्यादा खामोश रहता हूं, जहां गलती होती है या खामी रहती है मैं उस चीज को तस्लीम करता हूं। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं और मेरे साथी लगातार इसी तरह शहर खास और श्रीनगर की तरक्की में लगे रहेंगे, क्योंकि आपके तमाम मुतालबे हल करेंगे और फिर अपने आप को आपके सामने पेश करेंगे। तो डिप्टी सीएम साहब आप लोगों से मशवरा करके एक ही नाम करके इस पुल को लोगों के हवाले करें, लेकिन इस मौके पर मैं आप सबको मुबारक करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का प्रश्न आज फिर उसी चौराहे पर खड़ा है जहां राजनीति और प्रशासन दोनों अपनी सीमाएं टटोल रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का यह तर्क कि राज्य का दर्जा कामकाज की बाधा नहीं है प्रशासनिक दृष्टि से सही हो सकता है, परंतु यह जन भावनाओं की अनदेखी भी प्रतीत होता है। लोकतंत्र में राज्यत्व केवल शासन की तकनीकी परिभाषा नहीं, बल्कि जनता के आत्मसम्मान और भागीदारी का प्रतीक होता है। वहीं उमर अब्दुल्ला का पलटवार भी केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उस असंतोष की अभिव्यक्ति है जो 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के पुराने नेताओं में गहराता जा रहा है।
पहलगाम जैसे हमलों के संदर्भ में सुरक्षा तंत्र पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है, क्योंकि यदि शांति और विकास दोनों ही लक्ष्य हैं तो जवाबदेही भी साझा होनी चाहिए। केंद्र और उपराज्यपाल प्रशासन जिस स्थिरता को राज्य का दर्जा लौटाने की पूर्व शर्त बताते हैं, वह स्थिरता जनता की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इस समय जम्मू कश्मीर को सबसे अधिक आवश्यकता है राजनीतिक विश्वास बहाली की, न कि बयानबाजी की। मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला दोनों को यह समझना होगा कि राज्य का दर्जा कोई शक्ति संघर्ष का प्रतीक नहीं, बल्कि जनमत और जन विश्वास की पुनर्स्थापना का अवसर है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।